पत्रकार साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार नमस्कार। कोमल जी कैसे हैं आप? आप सभी पत्रकार साथी अपने अपने आवाज को बंद कर लें और फिर यदि आपको प्रश्न पूछना होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पत्रकार साथियों, आज है 24 सितंबर 2025 और रात्रि के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे और प्रत्येक बुधवार को रात 8 बजे हम आप सबके बीच उपस्थित होते हैं। तो अपने वादे के अनुसार हम आप सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं और हमारा यहाँ आने का जो मेन मकसद होता है, आप सभी को शिक्षा प्रदान करना, फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना, जिससे कि आपकी उन्नति हो, आपकी प्रगति हो। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, हालांकि आप लोगों की व्यस्तता होती है, आप लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो तब भी ये आप सबको बता दें कि ये लाइव चलता है। यदि आप किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो जब भी आपको समय मिले, कोमल जी आप अपनी आवाज को बंद कर लें सर, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। जो भी पत्रकार साथी को अभी कुछ भी न पूछें। कोमल जी आप अपनी आवाज को बंद कर लें, नहीं मजबूरन मुझे आपको आउट करना पड़ जाएगा। चलिए, कोमल प्रसाद जी को हमने आउट कर दिया है। मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन ये भी करूंगा कि ये ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन करते हैं, ये भी आप सबको सीखने की जरूरत है। आप सभी के प्रश्नों का यहाँ उत्तर दिया जाता है, आप सभी से बात किया जाता है, लेकिन सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को यहाँ जुड़ने के बाद अपनी आवाज को बंद करना होता है और पहले हम अपनी बात रखते हैं, इसके बाद हम आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जब बहुत सारे पत्रकार साथी आ जाते हैं तब। तो पत्रकार साथियों, बहुत सारी बातें नहीं करनी है, आप लोगों से सिर्फ 4 मुद्दों पे बातें करनी है। वो 4 मुद्दे आपके वो हैं जिन मुद्दों में आप सभी कंफ्यूज हैं, जो कि बार बार बताई जा रही है, बार बार व्हाट्सएप के ग्रुप में जा रही है, इन सब के बावजूद भी आप लोग कंफ्यूज हैं। तो आप सबको बता दें कि वो 4 मुद्दे कौन कौन से हैं। पूरे भारत में फास्ट न्यूज इंडिया पहुंच चुकी है और लगभग आप सभी लोगों को बता दें कि आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से रिपोर्टर से मेंबर की यदि संख्या जोड़ी जाए तो लगभग 3 लाख से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन आप सभी लोग सिर्फ सोशल मीडिया के रूप में सक्रिय हैं। लेकिन आप सबको बता दें कि फास्ट न्यूज इंडिया एक प्रिंट मीडिया भी है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व आज के वर्तमान समय में है। फास्ट न्यूज इंडिया सोशल मीडिया भी है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ ये प्रिंट मीडिया भी है। यदि आप इसको सिर्फ सोशल मीडिया के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, इतना आपको क्लियर समझना होगा। यदि आप सिर्फ सोशल मीडिया के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी सोशल मीडिया है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी पहचान बढ़े, लोग आपको एक पत्रकार के रूप में जाने, तो उसके लिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां प्रेस ने निर्धारित की है। वो जिम्मेदारियां इसी सितंबर महीने से निर्धारित की गई है। तो वो जिम्मेदारियां क्या हैं पत्रकार साथियों?
वो बताऊंगा मैं आप सभी लोगों को। और व्हाट्सएप के ग्रुप में लगातार जा रही है। हर दिन सुबह उठ करके सबसे पहले मैं वही संदेश आप सबको डालता हूँ, ताकि हमारा कोई भी पत्रकार साथी ये न कहे कि सर मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो क्या संदेश है, जिनमें सबसे पहला संदेश पत्रकार साथियों आप सबको जाता है कि आप 1,000 रुपए का वैलेट नहीं लिए हैं, या आप 600 रुपया देकर पेपर पत्रिका बुक नहीं किए हैं, इसलिए आप कोई खबर अपलोड नहीं कर सकते और कोई भी इनकम आपको नहीं मिलेगा। तो ये पहला संदेश है पत्रकार साथियों। और ये 1,000 या 600 रुपया ये क्या है, हालांकि साफ साफ लिखा है, इसके बाद भी बहुत सारे पत्रकार साथी कंफ्यूज है। जैसा कि पत्रकार साथियों मैंने बताया कि फास्ट न्यूज इंडिया पूरे भारत में मौजूद है। ऐसे सिचुएशन में फास्ट न्यूज इंडिया की पेपर और पत्रिका सभी को लेना अनिवार्य है। लेकिन कुछ पत्रकार साथी ऐसे हैं जो कि पेपर पत्रिका नहीं ले सकते या उनके पास बहुत विलंब से पहुंचती है, तो उनके लिए प्रेस ने सुविधाएं दिया है कि आप मात्र 1,000 रुपए आपको वैलिड लेना है। ध्यान रखिएगा, वो पैसा आप दान नहीं दे रहे हैं, उस पैसे का इन फ्यूचर में आप उपयोग करेंगे। तो आपको मात्र 1,000 रुपए वैलिड लेना है, वो पैसा आपके वैलेट में पड़ा रहेगा, बल्कि उस पर हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और उस पैसे का उपयोग आप विज्ञापन जब लाएंगे तब उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, आप किसी की ज्वाइनिंग कराएंगे तब एडजस्ट कर लीजिएगा, आप किसी की रिन्यूअल कराएंगे तब उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है पत्रकार साथियों, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रदीप मिश्रा जी अपनी आवाज को बंद कर लीजिए तुरंत, आप जो है। तो आप पत्रकार साथियों 1,000 का जो वैलेट लेते हैं, मतलब उनको लेना है। जो पत्रकार साथी ये कहते हैं सर हमारे यहाँ पेपर बहुत विलंब से आती है, उनके लिए प्रेस ने ये सुविधा दिया कि मात्र आप 1,000 का वैलेट लीजिए और एक खबर आप चैनल में अपलोड करिए, एक खबर आप डेली पेपर में अपलोड करिए, एक खबर हफ्ते में वीकली में अपलोड करिए, महीने में एक खबर आप मैगजीन में अपलोड करिए और एक खबर आप पोर्टल पे अपलोड करिए। टोटल यदि जोड़ते हैं तो 95 खबर होगी। मात्र 600 रुपये आप देते हैं, पेपर पत्रिका भी पाते हैं, इसके बाद 95 खबर भी अपलोड करते हैं, उन खबरों के इनकम भी पाते हैं, उनके साथ साथ 20 प्रकार के लाभ भी पाते हैं। क्या चाहिए पत्रकार साथियों आपको। दूसरी जो 1,000 की बात हमने कहा कि जो भी पत्रकार साथी पेपर पत्रिका नहीं लेना चाहते हैं वो मात्र 1,000 रुपये का बैलेट कर ले। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम प्रेस ने लाया था जीएसटी की। ये हमारी नियम नहीं है, ये सरकार की नियम है और इस महीने में सरकार ने फिर जीएसटी में परिवर्तन किया है। लेकिन हम लोगों के जीएसटी स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग 5% के ही दायरे में आते हैं। तो आप सबको बता दें पत्रकार साथियों कि वो भी जीएसटी का जो नियम है वो बड़ा सरल है। आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो कि आपको 5% अलग से देना है या कुछ देना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी ज्वाइनिंग, जो भी रिन्यूअल, जो भी प्रमोशन, जो भी विज्ञापन जितने का भी लाते हैं, बस आपको उतने का ही लाना है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें सिर्फ जो भी अमाउंट आप लाएंगे, पहले प्रेस उसमें से 5% जीएसटी काटती है, कि जो अमाउंट बचता है उस पर आपको कमीशन प्रदान करती है। तो ये बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी है। किसी भी प्रकार के कोई चार्ज में वृद्धि नहीं हुई, किसी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं हुई। आपको जो चार्ज देते थे बस आपको उतना ही देना है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है पत्रकार साथियों टीडीएस की। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस होता है कि जब आपकी इनकम बनेगी तो उस इनकम में से प्रेस 10% टीडीएस की कटौती करता है, और वो कटौती करके वो आपके पैन कार्ड पर जमा करता है और आप 1 साल के बाद उसको रिटर्न भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में पत्रकार साथियों जितनी भी इनकम बनेगी आप सबकी, सबसे पहले वो इनकम बिना किसी कटौती के, यानी कुछ भी नहीं कटता है, सबसे पहले रात को 12 बजे, महीने की अंतिम तारीख को रात 12 बजे वो इनकम आपके वैलेट में जाता है और फिर उस वैलेट से चाहो तो आप उसका उपयोग करो आप।
और यदि आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें पैसे की जरूरत है, तो बस आप एक बार प्रेस को कहिए और आपका पैसा 10% कटौती के साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही ईजी है। तो ये 3 प्रकार के प्रेस ने परिवर्तन किया। और चौथा तो आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत पुराना है, कि प्रेस आप सभी लोगों को 1-2 नहीं, पूरे 20 प्रकार के लाभ देती है। तो आप कितने प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आप नहीं प्राप्त करते हैं, तो क्यों नहीं प्राप्त करते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो आप हमें बताएंगे या हमसे पूछेंगे, तभी हम आप सभी को बता पाएंगे। और पत्रकार साथियों, अब यदि ये पांचों चीजें आपको पता है, अच्छा हाँ, एक बात और, पांचवी चीजें, कि फास्ट न्यूज इंडिया में किसी भी प्रकार की विज्ञापन की कोई टारगेट नहीं होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अक्सर और आज आप जितने भी प्रेस देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, हर मीडिया में त्योहार आते ही आप सभी लोगों को फोन आना शुरू हो जाता है कि आप 10,000 का विज्ञापन दीजिए, 5,000 का विज्ञापन दीजिए, 20,000 का विज्ञापन दीजिए। लेकिन फास्ट न्यूज इंडिया आपको किसी भी प्रकार की विज्ञापन आपसे नहीं मांगता है। आपकी इच्छा हो तो दीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो मत दीजिए। यदि आप देंगे तो कमीशन पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के विज्ञापन की कोई टारगेट नहीं होती है। हाँ, सिर्फ एक निर्देश होता है कि आप सभी को पेपर पत्रिका लेना है। और आप सबको बता दें पत्रकार साथियों, इसको आप लोगों को खुशी खुशी लेना चाहिए, इसको आपको बोझ नहीं समझना चाहिए। खुशी खुशी क्यों लेना चाहिए, ये बता दें आप सभी को, क्योंकि आज मार्केट में जितने भी पत्रकार हैं, उन सभी को सोशल मीडिया का पत्रकार कहा जाता है। यदि आपको अपनी अलग छवि बनानी है, तो आपको अपनी पेपर पत्रिका लेना चाहिए, जो बिना किसी भाग दौड़ के आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंच जाए। हाँ, मानते हैं कि वो लेट पहुंचती है, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेट पहुंचती, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पेपर पत्रिका होता ही कितना है कि आपको बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत है। महीने में आप कम से कम 25, 30, 40 खबर देते हैं, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया खुद ही कह रही है कि यदि आप एक खबर चैनल पे लगाएंगे, तो पूरे 30 दिन में 30 खबर लगाएंगे। तो महीने में 30 खबर तो आप दे ही रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि जहां भी आप जाएं, जिनकी भी खबर आप लेते हैं, उन सभी को एक पेपर पत्रिका दे दिया करें कि भैया ये लीजिए। और वो भी पेपर पत्रिका कहाँ, पत्रिका तो 10 ही जाती है ना आपके, पेपर आपको 4 बार जाती है, तो 40 पेपर होगी। तो आपको जो भी व्यक्ति लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, जैसे नेता है, विधायक है, कोई बड़ा अधिकारी है, तो अब आप उसको पेपर पत्रिका दीजिए। यदि आपको लगता है कि यार बहुत खास व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको बस पेपर दे दीजिए आप। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि अरे सर वो बोलता है पुरानी है, तो बोलिए ना कि हाँ भाई बिल्कुल पुरानी है, क्योंकि आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, और मैं नई पत्रिका या नई पेपर थोड़ी मैं आपको दूंगा। और दूसरी चीज कि ये बनारस से आती है, और जिस दिन हमारे, क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथी, हर जिले में फास्ट न्यूज इंडिया के 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे पत्रकार हैं। ठीक है, किसी किसी जिले में तो 250, 300 पत्रकार हैं। क्योंकि आप सबको बता दें कि फास्ट न्यूज इंडिया जिले में 5 ब्यूरो बनाता है। यदि मैं जिले जिले की बात करूं, तो जिले में 5 ब्यूरो बनाता है, और हर थाने पे 5-5 रिपोर्टर बनाता है, और गांव गांव भी 5-5 कैमरामैन या एरिया रिपोर्टर बनाता है। अब जरा सोच लीजिए कि कितने रिपोर्टर हो गए। लेकिन सिर्फ गले में प्रेस का कार्ड लटका करके घूमने टहलने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया आपको नियुक्त नहीं किया है। फास्ट न्यूज इंडिया आपको जो नियुक्त किया है कि आप महीने के 600 रुपए दे करके आप अपनी पेपर पत्रिका मंगाइए, तो जहां भी जाइए, जहां भी मिलने जाइए, जिससे भी मिलने जाइए, वो पेपर पत्रिका आप लोगों को देते रहिए। इससे आपका लाभ होगा। तो बस इतनी ही बातें करनी थी पत्रकार साथियों आप सभी से। और 20 प्रकार के लाभ फास्ट न्यूज इंडिया दे रही है, बहुत सारे लोग प्राप्त कर रहे हैं। आप प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो आप उसके बारे में हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय है और कैसे प्राप्त किया जाए। तो चलिए पत्रकार साथियों, आप में से किसी भी पत्रकार साथी का यदि कोई भी प्रश्न हो, तो अब हैंड रेज करें, अपनी आवाज को ऑन करें और प्रश्न पूछें। सर नमस्ते।
हाँ, नमस्ते सर सतीपुर आपको जी। बहुत बहुत बधाई हो कि मोदी जी से आप मिले, बहुत बहुत खुशी हुई सर। प्रयास हमारा यही है और मैं आप सभी से कहता हूँ, हमने बार-बार आप सभी से कहा कि भाई आप लोग मुलाकात कीजिए, मुलाकात कीजिए। लेकिन आप नहीं किए तो हमने कहा शुरुआत हम ही करें। हालाँकि हम दिल्ली गए थे जी इसीलिए। सर। अभी मैं कब गया था दिल्ली जो है 19 तारीख को, 19 नहीं, हाँ 19 तारीख को मैं दिल्ली में था, इसी 19 को 4 दिन पहले मैं गया था। इसी पर्पज़ से कि हमारी मुलाकात मोदी जी से भी होगी और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे नहीं हो पाई। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं भारत के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी से मुलाकात करूँ और आप सबसे जो निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने-अपने संबंधित व्यक्ति से मिलने का प्रयास करिए। इस पर हम एक बार आप सभी को जानकारी भी दे देते हैं कि किसका कौन-कौन व्यक्ति संबंधित है। जैसे कि शफीकुर रहमान जी, आप एरिया इंचार्ज हैं, तो आपके जी गाँव सर। के जो प्रधान, आप गाँव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? मेरे गांव में भी है। गाँव में रहते हैं। आपके गाँव के प्रधान का नाम क्या है? सर ये सुरेंद्र वर्मा। आप उनके पास गए थे? हाँ सर, मिलते हैं सर, मुलाकात होती है सर। नहीं, मिलते हैं से नहीं मतलब है, आप उनको अपनी पेपर पत्रिका देते हुए फ़ोटो है आपके पास? नहीं सर, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो कहते हैं हम जानते ही हैं, क्या कर लें। ये बोलते हैं तो सर ले जाके दे दें, कल हम मॉर्निंग में ही कल ले जाके दे दूंगा सर नहीं, उनको। देने के साथ फ़ोटो खिंचवाइए उनके साथ, ठीक है? जी सर, जी जी सर, फोटो वो खिंचवा चीज़ के हम ध्यान दे रखिए। देंगे। चलिए, जी मैं आप सर। सबको बता दूँ एक बार, जी सर। आपका जो काम है मैं वो बताऊँ कि जो भी हमारे एरिया इंचार्ज हैं, एरिया इंचार्ज का सबसे पहला जो काम है कि आप अपने गाँव के ग्राम प्रधान को अपनी पेपर पत्रिका देते हुए फ़ोटो खिंचवाइए और शफ़ीकुर जी ज़रा अपनी आवाज़ बंद करिए ताकि हम आपको सबको जानकारी दे दें इसके बारे में कि जो हमारे एरिया इंचार्ज हैं, जितने भी हमारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि आप पेपर पत्रिका मँगाइए और सबसे पहले आप अपने गाँव के ग्राम प्रधान को, जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान थे, जो गाँव के बीडीसी हैं या जो गाँव के कुछ और मानिंद लोग हैं, आप उनको अपनी पेपर पत्रिका दीजिए और उनको बोलिए कि भैया मैं भले जैसे शफ़ीकुर जी ने कहा कि वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, ठीक है, गाँव के हैं तो जानेंगे ही। लेकिन उनको आप बोलिए कि भैया मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया का पत्रकार बना हूँ और यदि गाँव से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और यदि मान लीजिए कि गाँव का प्रधान कोई समस्या गाँव की आपके सामने आती है और लेकिन गाँव का प्रधान आपको नहीं बताया है, तो आप गाँव के प्रधान से शिकायत भी करिएगा कि प्रधान जी मैंने आपसे मुलाकात किया था और मैंने आपको बताया था कि यदि गाँव की कोई भी समस्या हो तो हमें बताइएगा, लेकिन आपने वो वाली समस्या हमको नहीं बताई। तो थोड़ा-सा केयर करने की ज़रूरत आपको है। ये नहीं कि सिर्फ़ एक बार आपने मिल लिया, बता दिया, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ताकि गाँव के प्रधान को भी लगे कि हाँ, शफीकुर रहमान जी या जो गाँव का हमारा रिपोर्टर है, वो गाँव की घटनाओं पे, गाँव के कार्यक्रम पे नज़र बनाए है। क्योंकि गाँव में किसी भी प्रकार की घटना हो, चाहे गाँव में किसी भी प्रकार की कार्यक्रम हो, मैं गाँव और शहर दोनों की बात कर रहा हूँ। वार्ड वार्ड में सभासद होते हैं या पार्षद होते हैं, ठीक है? तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। उनके नॉलेज में बिना आए कोई कार्यक्रम नहीं होता है क्योंकि वो गाँव का या वार्ड का मुखिया कहलाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप ये नहीं कि कह दिया तो वो आपको लगे कि जब वो देंगे तो हम चलाएँगे, छापेंगे, दिखाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा प्रयास करना है। एकदम काग चेष्टा की तरह ध्यान रखना है गाँव की हर खबर पर और यदि जानकारी मिली और प्रधान के द्वारा नहीं मिली, तो तत्काल शिकायत उनको करिएगा कि प्रधान जी आपने मेरे साथ गलत किया है। देखिए उसके साथ वो घटना हुई थी ना या उसने वो प्रोग्राम किया था ना, ये गाँव में ये चीज़ हुई थी ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इस चीज़ को केयर कीजिएगा शफीकुर जी। चलिए आगे बात बता दें आप सभी को। इसके ऊपर जो पद होता है वो थाना रिपोर्टर का होता है, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग इंचार्ज बोलते हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथी, जितने हमारे रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं, हम आप सबको बता दें कि आपका जो दायित्व है कि आपको अपने पुलिस स्टेशन पे जाना है। प्रयास तो आपको करना है कि हर दिन जाना है, ठीक है? यदि किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है? आप एसओ से बात करिए। लेकिन जुड़ने के सबसे पहले जो आप पेपर पत्रिका मंगाते हैं, आप जाइए अपने पुलिस थाने पे जाइए, वहाँ अपने एसओ को पेपर पत्रिका दीजिए, 2-4 ठो दरोगा वगैरह हैं तो उनको भी पेपर पत्रिका दीजिए और उनसे बोलिए कि
सर मैं फास्ट न्यूज इंडिया का पत्रकार बना हूँ, ये हमारी पेपर और पत्रिका है। कोई भी घटना दुर्घटना कुछ भी होती है तो एक बार आप हमको बताइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये ध्यान रखिएगा, पुलिस वाले बहुत सारे मामले छुपाते हैं। पुलिस वाले बहुत सारे मामले छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? धन के लिए। मेरा लाइव चल रहा है, पुलिस वाला हो सकता है कुछ देखे तो उनको कोई नाराजगी हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो सब जानते हैं। धन के लिए मामला छुपाते हैं। ठीक है, कि यदि मामला उजागर हो जाएगा तो पार्टी हमको पैसे नहीं देगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप सभी को काग चेष्टा रखना है। यदि आपको कोई ऐसी घटना, क्योंकि एक थाने के तहत लगभग 30 से 40 गांव आते हैं, यदि आपको पता चला कि उस गांव में घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुई थी, या मार हुई थी, या लूट हुई थी, या चोरी हुई थी, या बलात्कार हुई थी, या कोई प्रोग्राम हुआ था, और आपको यशो के माध्यम से नहीं पता चला, आपको किसी दूसरे के माध्यम से पता चला, तो आप तुरंत यशो को फोन मिलाइएगा। एक प्रकार से इसी बहाने बातचीत होगी आपकी। बोलिएगा सर नमस्कार, कैसे हैं? अरे मैं ये बात कर रहा हूँ, आपका थाना रिपोर्टर, आपसे मुलाकात किया था ना सर, आपसे बताया था कि कोई घटना दुर्घटना होगी तो बताइएगा, देखिए उस गांव में घटना हुई, आपने मुझे बताया नहीं। तब देखिए क्या कहता है वो कहेगा अरे रे भाई सॉरी भूल गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, नंबर आपका सेव नहीं किया था, कुछ भी था। लेकिन जब आप दो चार घटनाओं से आप उसको सूचित करेंगे तो एक दिन आएगा कि वो तंग होकर के वो नंबर जो है आपका सेव करेगा और हर घटना आपको वो बताएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे थाना रिपोर्टर की। ये जिम्मेदारी आप सबको उठानी है। और मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, पेपर पत्रिका, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर खबरें नहीं अपलोड हो रही है। क्यों नहीं हो रही बताइए मुझे। मैं तो इतना ही कह रहा हूं ना, क्यों नहीं हो रही है। जब आप खबर अपलोड करने जा रहे हैं तो लिख क्या रहा है ना कि आप 1,000 का बैलेट नहीं लिए हैं, या 600 रुपया देकर पेपर पत्रिका बुक नहीं किए, इसलिए कोई खबर नहीं अपलोड कर सकती। इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आपके नहीं समझ में आ रही है, बताइए मुझे। तो क्या कि पैसे नहीं है? तो कैसे पत्रकार बन गए? जिस भी पत्रकार साथी के पास 1,000 रुपए नहीं है महीने के, वो क्या पत्रकारिता करेगा? और वो भी बता दूं आप सभी को कि वो 1,000 रुपए, जस्ट लाइट समझ लीजिए, आप लोगों के लिए प्रेस ने इतनी सुविधाएं दे रखा है। ये योजना आज भी बहुत पहले से चल रही है कि यदि आप चाहो तो मात्र 1,000 रुपया हर बार प्रेस को देते रहिए हर महीने। यदि आप उससे ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, रिन्यूअल नहीं कराएंगे, प्रमोशन नहीं कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, कोई विज्ञापन नहीं देंगे, तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। 1 साल के बाद आप अपने पूरे पैसे को 0.50, मतलब कि साल का 6% ब्याज, 6% ब्याज जोड़ करके आप अपने पूरे पैसे को वापस भी ले सकते हैं। अब बताइए क्या चाहिए आपको। यदि आप एक एक हजार रुपया दे रहे हैं, साल भर में आप 12,000 रुपया देंगे, 12,000 रुपये पे 6% आप यदि ब्याज जोड़ देते हैं, तो आपको 6% ब्याज के साथ आपका पैसा आपको लगभग जो है 12,700-800 के आसपास रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो इतना सुंदर चीजें कौन देगा मेरे प्यारे पत्रकार साहब? और आपको लगता है कि नहीं सर हम बैलेट नहीं लेंगे, हम 600 रुपया देके पेपर पत्रिका लेंगे। तो मैं तो वही चाह रहा हूं कि आप सब लोग बैलेट ना लें, आप सब लोग पेपर पत्रिका लें। और पेपर पत्रिका लेंगे तभी तो जाएंगे, तभी तो मिलेंगे, तभी तो दिखेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने थाने पे जाइएगा। अब बात करते हैं पत्रकार साथियों जिले की। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये बात मैं हर बार बताता हूँ, कई बार बताता हूँ, लेकिन इन सब के बताने के बावजूद भी आप इस कान से सुनते हो और इस कान से निकाल देते हो, चलो जाने दो कोई बात नहीं। हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हमको है। आप सुनोगे निकाल दोगे तो निकाल दो भैया, आपको लाभ नहीं होगा। 1 साल के बाद जब कार्ड आपकी एक्सपायर होगी तो आप बात करोगे सर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आप ज्वाइन कर लिए और हर महीने यहाँ से सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये कमीशन बेस पे है। और जुड़ करके यदि आप काम करोगे तो आपको कमीशन मिलेगी। तो पत्रकार साथियों जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, वो अपनी पेपर पत्रिका लें और लेकर के अपने जिले के 3 अधिकारियों के पास तो अवश्य जाएं आप, और अक्सर जाएं, अक्सर मतलब महीने में 1-2 बार जाएं आप। ठीक है, जिनमें आपका डीएम, आपका एसपी और आपका सूचना अधिकारी। प्रयास तो आपको करना है कि 4 बार जाइए, लेकिन किन्हीं कारण से आपकी व्यस्तता हो जाती है, 1-2 बार नहीं भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महीने में आप अक्सर जाएं उनके पास। इसके साथ 40 पेपर जा रही है, 10 पत्रिका जा रही है आपके पास,
तो ऐसे में और पेपर पत्रिका क्या करेंगे, घर में रखेंगे, नुकसान ही होगी ना आपको। तो जहां भी जिनसे भी मुलाकात हो आप उनको पेपर पत्रिका दीजिए, ठीक है। देते हुए उनको बताइए भैया मैं इस प्रेस का पत्रकार हूँ, कोई भी घटना दुर्घटना हो या कुछ भी हमारे पेपर में छपवाना हो तो हमें जरूर बताइएगा। ये तो हो गई हमारे जिले के डीआई का, यानी कि जो जिले के हमारे इंचार्ज है, मैं उनकी बात किया। अब आपका ही दायित्व बनता है कि जिले में यदि आपके कोई भी नेता मंत्री आता है उनसे भी आप ही को संपर्क करना है। अब इसके बाद हमारे स्टेट इंचार्ज की बारी आती है। हमारे जितने भी स्टेट इंचार्ज हैं आप सभी को भी वही पेपर पत्रिका लेना है, ठीक है। लेकर के आपको मार्केट में जाना है और बड़े लोगों से मिलना है, ठीक है। या वहां जाना है जिस जिले में आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ना हो। जैसे होता क्या है कि आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट न्यूज इंडिया में लोगों को और जोड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जिसका भी सहयोग करते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया आगे जरा मुलाकात कीजिए, हमको बताइए क्या है फास्ट न्यूज इंडिया कैसे है, ठीक है। तो जब भी बताने जाते हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं आप। यदि आप जा रहे हैं तो आप अपनी पेपर पत्रिका लेकर के जाइए। यदि आप अपनी पेपर पत्रिका लेकर के जाते हैं, देते हैं, तो उससे आपकी पहचान बनेगी, ठीक है। तो स्टेट इंचार्ज का जो और बड़ा काम है कि जितने भी आपके माननीय हैं उन सभी से आपको संपर्क करना है। मैं नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में कर लो जाके, आप धीरे धीरे करने का प्रयास करिए। अब इसके बाद जो हमारे कंट्री इंचार्ज हैं जिनमें मैं भी आता हूँ और हमारे 5 कंट्री इंचार्ज हैं, तो हम 5 कंट्री इंचार्जों का एक दायित्व है कि जितने भी केंद्र में मंत्री हैं उन सभी केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क करिए, मुलाकात करिए, बात करिए, उनसे पहचान बनाइए, ठीक है। तो इसी पर्पज से मैं दिल्ली भी गया हुआ था, लेकिन समय की व्यस्तता थी जिस कारण से और लोगों से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन मोदी जी से हमारी मुलाकात हुई, उसका स्टेटस हमने लगाया और मैं भी चाहूंगा कि आप अपने संबंधित जिन भी अधिकारियों से मुलाकात करें उसकी स्टेटस आप लोग जरूर लगाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं, हो सके तो ग्रुप में भेजें, ठीक है। छोटे अधिकारियों से तो हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है, जैसे बनारस जिले का डीएम, एसपी, कमिश्नर वगैरह, मैं उनके साथ कभी भी फोटो नहीं लगाता हूँ। खिंचवाता जरूर हूँ लेकिन मैं फोटो नहीं लगाता हूँ। क्यों नहीं लगाता हूँ? क्योंकि आपके मन में एक बात आएगी कि अरे सर तो जाके दरोगा से फोटो खिंचवा रहे हैं, जाके आप डीएम से फोटो खिंचवा रहे हैं। तो मेरे पद के हिसाब से उनका पद जो है बहुत छोटा है। मेरा जो पद है वो केंद्रीय मंत्रियों की, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, यदि उनके साथ मेरी फोटो लग खींची जाएगी तो जरूर मैं उसको अपने स्टेटस पे लगाऊंगा, जरूर मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। लेकिन आप सभी लोग जितने जिले के हेड हैं, तो जिले के हेड के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि मुझसे कोई पूछे कि सर फास्ट न्यूज इंडिया के 5 पदों में सबसे अच्छा पद कौन सा है, तो मैं कहूंगा जिले का है। यदि आप स्टेट का पद लेते हैं तो पता चलेगा कि पूरे राज्य में आपको घूमना होगा, काफी अच्छे खर्चे लग जाएंगे। लेकिन जिले का एकमात्र ऐसा पद होता है कि वो जिले के अच्छे से अच्छे अधिकारी, आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारियों से संपर्क करके अपनी एक अच्छी खासी साख बना सकता है, अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना सकता है। अभी यदि मैं आपके जिले का लिस्ट ओपन कर दूं, गूगल पे ही अवेलेबल है, जिस भी जिले का चाहूं मैं उस जिले का ओपन कर दूं। जैसे हमारे प्रदीप जी भदोही के हैं, और अभी मैं यहाँ डालूंगा, गूगल पे डालिए कि भदोही ऑफिसर लिस्ट, इसी तरह से कहीं भी डालिए भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, बस लिखिए जिले का नाम, गूगल में लिखिए ऑफिसर लिस्ट या ऑफिसर कॉन्टेक्ट नंबर, पूरे अधिकारियों की लिस्ट आ जाएगी। अब आप जरा सोचिए कि क्या इस अधिकारी के साथ आपकी फोटो है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपको लाइक है। लेकिन यदि आपका दिल कहता है नहीं यार इनके साथ तो मेरी फोटो नहीं है, तो समय निकालिए, अपना जो भी काम धाम कारोबार कर रहे हैं करिए आप, उसके साथ या तो हो सके तो बात करके जाइए, क्योंकि अटेंडम में जाएंगे, अधिकारी है नहीं है, मुलाकात होगी नहीं होगी, तो आप बात करके जाइए। जैसे डीएम से बात कर, सर नमस्कार मैं प्रदीप दुबे बात कर रहा हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो बोलेंगे काम बताइए। सर बस सप्रेम मुलाकात, ठीक है, या सप्रेम भेंट या परिचय के लिए मुलाकात। बोलेंगे ठीक है, अच्छा आप कल आ जाइएगा या परसों आ जाइएगा या अभी आ जाइएगा, दोपहर में आ जाइएगा। तो जाइए आप, जाकर के उनको पेपर पत्रिका दीजिए, पेपर पत्रिका देते हुए फोटो खिंचवाइए आप, तो इससे पहचान बनेगी। और उस फोटो को जैसे जब भी मैं बात करूं तो तुरंत ग्रुप में शेयर करिए आप कि ये देखिए सर मैं खिंचवाया हूं। लेकिन हम बात भी करते हैं कि हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की फोटो आज तक मुझे नहीं मिला, तो उसके डीएम, हाँ कुछ लोग देते हैं,
ताकि सारे लोग खाली पड़े हैं। क्या मतलब है पत्रकार शास्त्र? इसका लाभ उठाइए। एकमात्र फास्ट न्यूज इंडिया ही ऐसी प्रेस है जो आप सभी को आपके पहचान के लिए आपको प्रेरित करती है, आपके पावर के लिए आपको प्रेरित करती है, और कोई प्रेस नहीं। ठीक है, तो चलिए, और किसी का कोई भी प्रश्न हो? आप शायद समझ भी गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। और किसी का कोई प्रश्न? कोई भी पत्रकार साथी प्रश्न करे, अपनी आवाज ऑन करें। सर सर नमस्कार। मोहित सर का मैं भी देखा। जी, एक एक कोई भी पत्रकार साथी एक बोले। जी। सुनील सिंह जी, आप ही बात करें, बताएं। सर नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ, ग्वालियर थाना इंचार्ज। अच्छा, ग्वालियर से और हैं। मैं जी मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी अगर सूचना या पोर्टल पर कोई खबर लगाता हूँ, या मान लो चैनल पर कोई खबर लगाते हैं, हम्म, तो वो खबर जैसे सुबह मैंने एक नवरात्रि में देवी माँ रखी हुई है, यहाँ जागरण चल रहा है, हम्म, उसकी मैंने चैनल पे एक खबर लगाई थी, वो अब तक अपडेट नहीं हुई है। उसके लिए मैंने माननीय शिवरे जी कंट्री इंचार्ज जी को भी मैंने सूचना दी थी हम्म, कि सर मेरी सुबह की खबर लगी हुई है चैनल पे, अब तक वो शो नहीं हो रही है। ठीक और है। जैसे कि मैं पोर्टल पर कोई खबर लगाता हूँ, तो मैं मैगजीन पेपर सब कुछ बुक होने के बावजूद भी पोर्टल पर खबर लगाते हैं, जैसे ही हम उस पर अपनी पोर्टल पर रेफरेंस आईडी डालते हैं, तो पोर्टल से एकदम से खबर पूरी आउट होके और मेन पेज पे ऑप्शन पहुंच जाता है, फिर से दोबारा अपलोड करते हैं तो फिर वही सेम ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैं 3 दिन से ये चीज़ देख रहा हूँ कि पूरी खबर टाइप होने के बाद पेस्ट वेस्ट सब कुछ अच्छे से, और जो भी उसमें ऑप्शन आते हैं सारे ऑप्शन भरने के बाद, और वो अपने आप ही पूरी खबर फेंक देता है बाहर सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए, क्या इसके मैं बारे। अपनी कमी महसूस करूं हाँ, जिससे कि बिल्कुल मैं ये। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जी बता दें, अ, आप देखिए, आप तो पहले अपने गूगल अकाउंट पे आप जो है अपना नाम सुनील रखे हैं, इसलिए मैं बार बार आपका जी नाम बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सुनील के ही नाम से जी बोलूंगा। ठीक है, जी तो आपको बता दें सुनील जी कि इसमें आपकी कमी नहीं है। अभी 3 दिन जी पहले, यानी 20 तारीख से जी सारो फास्ट न्यूज इंडिया के सर्वर में कुछ गड़बड़ी आई थी, जिस जी कारण से बहुत ज्यादा खबर पेंडिंग हो गई थी लोगों की। जी 20 तारीख तक खबर अपलोड हुई है, लेकिन 21 तारीख को रात 12 बजे से प्रॉब्लम हुई है, और आज जी जाकर के सुबह सुबह आपकी ये सही हुई है। सुबह क्या, दोपहर में ये सही हुई है। तो जी दोपहर में सही होते ही लगभग बहुत ज्यादा खबरें आ गई, क्योंकि जिन जिन लोगों के 3 दिनों में खबर, यानी 21, 22, 23, जी आज 24 है, तो 3 दिनों में जिन जिन के भी खबर पेंडिंग पड़े हुए थे, वो सभी लोगों ने अपने अपने खबर को अपडेट किया है। और अपडेट होते ही खबर बहुत ज्यादा आ गई, जिस कारण से आपकी या अन्य लोगों की खबर जो है लेट हुई है। बाकी आगे आप जी कोई भी खबर लगाएंगे, अभी जैसे आज की भी लेट चल रही है, रातों तक सारे खबर अपडेट हो जाएंगे सभी के। बाकी कल से जी 30-40 खबरें डेली आती है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। जी हाँ, कभी कदा ऐसी दिक्कत आ सकती है, कोई सर्वर प्रॉब्लम हो जाए, सिस्टम प्रॉब्लम हो जाए, तो कभी कदा आ सकती है। और और उन त्योहारों पे आती है जो त्योहार पे ज्यादातर पत्रकार, जैसे 26 जनवरी हुआ, इस पर भी खबरें विलंब बनती है। 15 अगस्त हुआ, इस पर भी विलंब से बनती है। जी 1 जनवरी हुआ, इस पर भी विलंब से बनती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, आपको पता है कि 10,000 के आसपास रिपोर्टर हैं, लेकिन सभी रिपोर्टर हर दिन काम नहीं करते हैं। 200, 250, 150 पत्रकार साथी पर डे काम करते हैं। तो ऐसे में एक लिमिट है जी हमारी कि हाँ, इतनी खबर हमारे पास आएगी तो हम चलाएंगे। यदि हर दिन 500, 1000 खबर आए, तो हम उस तरह से स्टाफ को मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, तो जी इसमें आपकी कमी नहीं है। हाँ, अब एक बात और बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि यदि मैं पोर्टल पे लगाता हूं तो मुझे फिर निकाल के वो बाहर कर देता है, तो एक चीज जी ध्यान रखिएगा। जी आपने पेपर और पत्रिका कितना बुक किया है? पेपर पत्रिका मैंने इसके पहले मैंने 600 रुपए दिए थे, और अभी जब ये पोर्टल पर खबर नहीं लगा पा रहा था तो फिर मैंने 10 मैगजीन और पेपर प्लस मैंने, हाँ 10 मैगजीन और पेपर बुक किए थे मैंने अभी। हाँ, तो वही 600 दो रुपया आप दिए हैं, तभी तो आप 10 पेपर और 10 पत्रिका बुक करेंगे ना। जी जी तो वही 2 बार आपने पैसा नहीं दिया, सिर्फ एक ही बार आपने दिया है ना।
नहीं, मैं 2 बार बुक कर चुका हूँ इस महीने में। ठीक है, तो आपकी मैं आईडी ओपन करूंगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप भी देखिए, मैं सबको दिखाता भी हूँ। और कैसे देखना है, इन सब चीजों को आप सभी लोगों को जी, देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मैं आपको देखिएगा स्क्रीन शेयर करने जा जी, रहा हूँ। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप सभी को कुछ ही सेकंड में स्क्रीन आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा स्क्रीन आपको दिखने लगी। आपको स्क्रीन दिख रही है? जी, चलिए ठीक है। अब इस स्क्रीन पे हम आएंगे फास्टनेट इंडिया पे, और यहाँ देखिए हम आईडी आपके लॉगिन करेंगे। अपनी आप आईडी जी। नंबर बताइए हमें आप। 1587 418 है लास्ट में। क्या नंबर है आपकी? हाँ, 18 है लास्ट में। मोबाइल नंबर बता दीजिए फिर आप। आईडी नंबर नहीं पता तो मोबाइल नंबर बताइएगा। 7905 7905 5054 5054 37। 37। ठीक है, ये आपकी और मोबाइल नंबर है। आईडी नंबर है 15 11 87 418। ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर से भी काम हो जाएगा आपकी। देखिए आपका आईडी खुल गया, रविंद्र सिंह जी, आपका नाम है। यहाँ डैशबोर्ड पे आप क्लिक जी, करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ आपको आना है जी, पोस्ट रिपोर्ट में। ये देखिए पोस्ट रिपोर्ट आपका है, जी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जी, करने के बाद यहाँ आपको देखना है कि आप जो है कितनी पेपर पत्रिका बुक किए हैं। ठीक है, तो देखिएगा जी, 1 सितंबर की आपने 20 मैगजीन बुक किया है। यहाँ दिखता है पोस्ट रिपोर्ट में, यहाँ देखिए 1 सितंबर 25 की मैगजीन आपने 20 जी, बुक किया है। फिर आपने 23 सितंबर जी, की वीकली पेपर 20 बुक किया है। फिर आपने 30 जी, सितंबर की वीकली पेपर 20 बुक किया है। और जी, प्रेस का नियम क्या है, ये याद रखिएगा। जी, इसलिए आप कोई भी खबर नहीं अपलोड कर पाएंगे। आप देखिएगा, यदि मैं आपके आईडी पे जाऊंगा तो यहाँ देखिए अपलोड पर जब आप न्यूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जी, पे आप कुछ भी करेंगे, तो ये आपको बार जी, बार बाहर फेंक देगा उठा के। क्यों बाहर फेंक रहा है आपको? जी, वो इसलिए फेंक रहा है जी, कि इस सितंबर महीने में आपकी 5 बार पेपर छपनी है। ठीक है, जिनमें से जी, जी, 3 सितंबर, 9 सितंबर, 16 सितंबर, जी, 23 सितंबर जी, और 30 सितंबर, जो कि आपने सिर्फ 2 बार पेपर जी, बुक किया है। देखिए 23 सितंबर और 30 सितंबर की। ठीक जी, है, ये जो पेपर आपने बुक किया है ये अक्टूबर महीने की है, इसलिए आपको बाहर कर रहा है। जी। ठीक, तो आप यदि अच्छा। 3 सितंबर की और 9 सितंबर की और 16 सितंबर की यदि आप पेपर बुक कर जी, लेंगे तो ऑटोमेटिक पर डे जी, आप 2 खबर लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छा, जी। बताइए और कोई प्रश्न है आपकी? अच्छा, अनलिमिटेड के लिए क्या ऑप्शन होता है? जैसे कि मान लो दिन में कई खबरें लगानी है, पोर्टल देखिए, पे भी लगानी है, चैनल पे भी लगानी है। हाँ आइए, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल, स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ, आपको देख के मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, जी, और आपको बता दें कि अनलिमिटेड के लिए, जो आपने पूछा कि अनलिमिटेड के लिए क्या ऑप्शन है, जैसे कि आप जी, राजेश तिवारी जी का नाम लिए, वो अनलिमिटेड खबर लगाते हैं। ठीक है, हमारे जी, यहाँ राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, वो जी, अनलिमिटेड खबर लगाते हैं। क्योंकि प्रेस जी, की नियम क्या है उसको देखिएगा। मैं अभी जी, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, हालांकि मैं डेली लिख के ग्रुप में भेजता हूँ, आप लोग शायद समझते भी नहीं है क्या जो है उसको। देखिए मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसको समझिएगा पहले। ठीक है, अभी स्क्रीन आ रहा है सामने आपके। हाँ, देखिए स्क्रीन आ गया। यहाँ देखिए जी, जब आप अपनी आईडी में जाते हैं और ये अपलोड न्यूज पर जब आप क्लिक करते हैं, तो आप लोग सीधे अपलोड न्यूज पे जी, क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जरा कुछ नियम भी लिखी रहती है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे आपको 5 नियम लिखे हुए हैं कि पहला नियम, पूरे माह की 10 पेपर पत्रिका बुक करने पर प्रतिदिन एक खबर अपलोड होगा। अधिक खबर अपलोड करने के लिए जी, अधिक बुकिंग करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नियम समझ में आई आपको? इसका क्या मतलब जरा मुझे बताइएगा तो। जी। जरा बताइए आप, इसको मैं पढ़ा। एक खबर जी, बताइएगा। एक खबर अगर आप अपलोड करते हैं चैनल पे या पोर्टल पे या वीकली पेपर पे, तो उसके लिए आपको 10 मैगजीन 10 पेपर बुक करने होंगे। हाँ,
और यदि अधिक करना चाहते हैं, जो आपने कहा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब तो जी फिर आप जैसे कि अनलिमिटेड कह देंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं ना, फिर हम कहेंगे अनलिमिटेड पेपर, एक आध दो ट्रक पेपर छपवा के मंगाइए फिर अपने यहाँ। ठीक है, मतलब आप कितना करना चाहते हैं, 2 3 4 8 10 20 25 50 खबर, तो एक खबर के लिए 10 पेपर पत्रिका, तो आपको लगता है कि हमको 2 ठो डेली डालनी है तो 20 जी पेपर पत्रिका, आपको लगता है मुझे 10 ठो डेली डालनी तो जी 100 पेपर पत्रिका, आपको लगता है मुझे 1000 खबर डेली डालनी है तो 1000 पेपर पत्रिका आपको लेना होगा। ठीक है, ये पहला नियम कह रहा है। अब आप कहोगे सर इतना पेपर पत्रिका क्या जी करूंगा लेकिन मैं, तो आइए अब दूसरे नियम पे चलते हैं। जी दूसरा नियम प्रेस का है, 1000 का बैलेट लेने पर प्रतिदिन एक खबर अपलोड होगा, अधिक खबर अपलोड करने के लिए अधिक बैलेट ले। अब इसका बताइए जरा हमको कि इससे आप क्या समझे, बताइए एक कुछ। खबर अपलोड करने पे आप एक जी 1000 वॉलेट लेने पे हम्म, जो आप एक खबर पर डे लगाओगे, हम्म, ठीक है, और अगर आप उससे ज्यादा लगा रहे हो तो इससे आप वो एक्स्ट्रा वॉलेट में पैसे अपने डाल के रख सकते हो, वॉलेट का पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है। और अब रह गई वैलेट का, मतलब कि वो वैलेट का पैसा जो होता है, जैसे कि आप यदि जैसे जी आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप जो है रिपोर्टिंग इंचार्ज जी बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए आपको लिखा है ना रिपोर्टिंग जी इंचार्ज आप मैगजीन के बने हैं। जी जाहिर सी जी बात है कि आपने जी 6000 रुपया दिया होगा। ठीक है, 6000 रुपया जो जी व्यक्ति जी देता है वो रिपोर्टिंग इंचार्ज बनता है। तो आपने यदि जी राजेश जी को 6000 दिया तो वो अपना पैसा नहीं लगाए, उन्होंने आपकी जी नियुक्ति कराई, 6000 रुपया आपने उनको दिया, वो 6000 रुपया उन्होंने अपने वैलेट में लिया, आपकी नियुक्ति हो गई और उनको 6 खबर अपलोड करने का मौका मिल गया। वो महीने में कम से कम जी 30 से 40 हजार रुपया, मतलब अकेले आप ही की नियुक्ति नहीं कराते, महीने में वो 8 ठे 9 ठे 10 ठे नियुक्ति कराते हैं, तो 30 से 40 हजार का जी बैलेट लेते हैं, तो वो 30 से 40 खबर अपलोड कर सकते हैं। जी जरा सोचिएगा, जो आपने पूछा ना कि सर अनलिमिटेड के लिए क्या करना होगा, अभी आप एक आध दो ज्वाइनिंग करा दीजिए, मत पेपर पत्रिका जी लीजिए, बस ज्वाइनिंग करा दीजिए, देखिए आपकी खबर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जी यदि आपको लगता है कि सर हम ज्वाइनिंग भी नहीं कराएंगे, सर हम पेपर पत्रिका भी नहीं लेंगे, तो भाई अपने पास से पैसे लगा दीजिए, फिर बैलेट ले लीजिए, 1000 2000 3000 4000 5000 तक चाहे जब भी बैलेट ले लीजिए, आप उतनी खबर पर डे अपलोड कर जी पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ये तीसरा नियम को पढ़ लेते हैं जी जरा एक बार। अगर बताए सर। जी हाँ पूछे, क्या करें आप। हेलो। अगर ज्वाइनिंग जैसे अभी मैंने एक ज्वाइनिंग कराई थी हाँ एरिया इंचार्ज महाराजपुरा हाँ रविंद्र सिंह के नाम से, हाँ तो उसमें हमारे वॉलेट में कुछ अमाउंट जो भी मान लो इंसेंटिव बोल लो उसको, या मान लो हम्म, जो भी हमें 400 कुछ रुपए मिला था, हम्म, ठीक है, अब उसमें ये मान लो उसका 2 3 बार फोन आ गया कि हाँ सर मेरा आई कार्ड नहीं आया अभी तक, सर मेरे वो नहीं आया, तो मैंने कल जी को मैंने कहा सर एक बार आप संपर्क कर लेना कि वो कब तक आएंगे, वो कब तक की उनको डेट दे दें, क्योंकि उसकी आई कार्ड के चक्कर में एक ज्वाइनिंग और रुकी हुई है इस टाइम, तो वो यही नहीं तो सोच रहे हैं कि जब आप मेरा ये आई आप कार्ड और आप ये आ उस जाए तो। व्यक्ति को, आप उस व्यक्ति को एक गुड न्यूज दे सकते हैं। हालांकि आप अभी नए जुड़े हैं, अभी तो जी आपकी इसी 23 तारीख की नियुक्ति हुई है, आपकी ज्वाइनिंग भी तो 23 तारीख को ही हुई है। ठीक है, अभी आज 24 है आपकी नहीं, नियुक्ति। मेरी ज्वाइनिंग को अच्छा, 3 महीने हो गए। हाँ 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 ठीक, सॉरी सॉरी, 23 जून को हुई है, हाँ यहाँ पे मैं, हम सोचे कि 23 9 जी हुई है, 23/6 को आपकी नियुक्ति हुई है। तो जब हम्म, आपकी नियुक्ति हुई थी तो आपको क्या क्या मिला था, जी जरा बताइए, आपको जब नियुक्ति हुई थी तो आपको क्या क्या सामान मिला था। मुझे नियुक्ति के मुझे आई कार्ड आया था हाँ और मैगजीन पेपर हाँ। और प्लस गाड़ी का स्टिकर हम्म, और एक डमी, वो रिबन डमी बोलो उसको, या हम्म, यही 3 4 आइटम आए थे मेरे में। ठीक है, लेकिन अब आपको दिखा दें कि आपके पास 3 4 आइटम गए, लेकिन प्रेस अब जो है लोगों को पूरे 12 आइटम दे रही है, और देखिएगा कितने रुपए की दिख रही है, देखिए ये आप लिस्ट देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये जी अ, कार्ड दे रही है, नियुक्ति लेटर दे रही है, विजिटिंग जी स्टिकर दे रही है, प्रेस जी का टी शर्ट दे रही है जो कि आपको नहीं मिला होगा, एक बहुत अच्छी बैग, पहले बैग जो नहीं प्रेस देती थी
देखिए आपको नहीं मिला होगा, लेकिन अब जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको प्रेस बैग भी नहीं दे मिला रही है। मुझे, बैटरी नहीं मिला। हाँ, सेल्फी स्टिक भी देखिए दे रही है। ये देखिए पहले डमी माइक मिलती थी, जी, लेकिन अब प्रेस ओरिजिनल माइक दे रही है। इसके साथ कॉलर माइक दे रही है, जी, प्रेस का स्टिकर दे रही है, पत्रिका दे रही है, डेली पेपर दे रही है, और आपको वीकली डेली पत्रिका पेपर दे रही है। इतने टोटल 12 आइटम इसमें लिखे हैं। तो इसमें से प्रेस के पास कुछ जी, स्टॉक कम हो गए हैं, जैसे अभी बैग के स्टॉक नहीं है और माइक के स्टॉक नहीं है, तो ये सारे स्टॉक प्रेस के पास इस महीने के अंत तक आने वाले हैं। तो 1 तारीख से सभी की डिलीवरी जी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई आप ठीक चिंता है, ना करो। ठीक है, थैंक यू। जिनकी भी नियुक्ति करानी है, जिनकी भी ज्वाइनिंग करानी है, आप लोग नियुक्ति कराइए, ज्वाइनिंग कराइए। ठीक है, जी, और जी, जो भी नियुक्ति कराइएगा, जो भी ज्वाइनिंग कराइएगा, वो अपनी जी, आईडी से कराइएगा। जब अपनी आईडी से आप नियुक्ति और ज्वाइनिंग जी, कराएंगे, तो आपको न्यूज देखिए, अभी जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने एक व्यक्ति की नियुक्ति कराई है, लेकिन यहाँ मैं आपके रिकॉर्ड में जब जी, देखेंगे, यहाँ देखिए आपके वैलेट में आइए, इस पर क्लिक करिएगा, और आपने 4,200 रुपए आपके वैलेट में आई है, और यहाँ से एक नियुक्ति हुई है। ये देखिएगा महाराजपुरा की नियुक्ति 3,000 रुपए से हुई है। जी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आप तो कहोगे कि सर हमने तो एक नियुक्ति कराई है, लेकिन देखिए प्रेस का जो नियम होता है, ठीक है, कि पैसा जो वैलेट होती है, देखिए यहाँ प्रेस लिख के दे रही है, यहाँ देखिएगा आपको लिख के आ रहा है कि 18 सितंबर को बैलेंस आई है किसकी आईडी से, ये देखिए राजेश जी की आईडी है 15/11/68/997 नंबर 4200 रुपए आपकी उनकी आईडी जी, से आई है। यदि ये 4200 रुपए जी, या 3,000 रुपए डायरेक्ट आप प्रेस को पेमेंट किए होते, पैसा जरूर आई जी, आपका, आपके वैलेट में आई, जी, लेकिन वो पैसे घूम जी, करके आई है। नहीं तो आपको जी, 4200 आते ही 4 न्यूज लगाने का प्रतिदिन का मौका आपको मिल जाता। जी, ठीक है, जी, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं। ठीक है, जी, सीनियर का जो काम होता है, जैसे कि आप देखना चाहो, मैं दिखाऊं कि कितना सीनियर कितने कितने पैसे लेते हैं। देखिए ये जो शील्ड खुल के आती है, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सीनियर कितना पैसा लिया है, और जितना वो पैसा लेता है उतनी खबर अपलोड करने का मौका उसको मिलता है। देखिए यहाँ पे आप डेट डालिए, यहाँ 1 तारीख कीजिए, और यहाँ पे आप इसको 24 तारीख कीजिए, और यहाँ पे आप इसको कंट्री कीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी हमारे कंट्री इंचार्ज है दिख जाएगा। देखिए ये राजेश सियोरे जी हैं, आप देखिए इनकी फोटो पहचानिए, ये हैं। जी, ठीक है, जी, इन्होंने जी, 34,852 रुपया प्रेस को दिया है। ठीक है, अभी तक। जी, तो ये 34 खबर पर डे लगा सकते हैं, एक दो खबर नहीं, 34 खबर ये पर डे लगा जी, सकते हैं। अनलिमिटेड हुआ ना, 34 खबर बहुत कहलाता है। ये 34 ठो बहुत चैनल में बहुत लगा हो सकते जाता है। हैं, 34 ठो डेली में लगा सकते हैं, 34 ठो वीकली में लगा सकते हैं, 34 ठो मैगजीन में लगा, हर में 34 खबर लगा सकते हैं। फिर देखिए ये पहचानी, देखिए जी, राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, ये जो है प्रेस को कितना पैसा दिए हैं, 29,766 रुपए दिए। ठीक है, तो जी, ये भी 29 खबर पर डे लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी फोटो पहचान जी, लीजिए, ये मैं हूं, और मैंने जी, भी प्रेस को दिया है 24,000, मैं 24 खबर पर डे लगा सकता हूँ। बाकी देखिए ये जी, 125 रुपया दिए तो एक भी खबर नहीं लगा सकते, ये 6 रुपया दिया तो ये भी कोई खबर नहीं लगा सकते। अब आते हैं, देखिए आपकी, आप थाना रिपोर्टर है तो यहाँ थाना कर दीजिएगा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चेक कर सकते हैं कौन पत्रकार साथी कितना पैसा प्रेस को दे रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं, आप पैसा अपने घर से जी, दीजिए, आप ज्वाइनिंग कराइए, आप रिन्यूअल कराइए, सब कुछ कराइए। जी, ठीक है, देखिए यहाँ देखिएगा, ये आप देखिएगा श्याम सुंदर जी हैं, इन्होंने 2500 रुपया जी, दिया, यानी 2 खबर लगा सकते हैं। राजू जाटव जी जी, हैं, देखिए यहाँ पे भी ट्रेनिंग में है, इन्होंने 1,000 रुपया दिया, यानी 1 खबर लगाएंगे। बाकी देखिए किसी ने भी कोई 600 यानी 600 रुपया दे के पेपर बुक किए हैं। लेकिन इसमें आप बताइए आपका नाम कहीं आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं पैसा नहीं आ रहा। आपने दिया, लेकिन वो पैसा आपने प्रेस को न डायरेक्ट दे करके वो किसी के माध्यम से आई है, यानी जो न्यूज लगाने का अधिकार है वो राजेश सियोरे जी को मिल गई है, क्योंकि उन्होंने पैसा अपने जी, वैलेट में लिया और उस पैसे से फिर आपको ट्रांसफर किया। तो ऐसे में प्रेस ये जी, मानती है कि पैसा उन्होंने दिया है, आपने नहीं दिया है। तो ये चीजें आप सबको जागने की जी, जरूरत है। हालांकि हम हर सीनियर से कहते हैं कि भाई जो नियुक्ति आप कराओ डायरेक्ट, जो बातचीत आप डायरेक्ट लोगों से करो, उसको आप अपने वैलेट पे लो। बाकी जो जूनियर है,
उस जूनियर का जो पैसा आता है बैलेट उसकी आईडी पे दिलवाओ, ताकि उसको खबर लगाने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन जानकारी का अभाव या स्वार्थ, दोनों में से चाहे जो भी आप कह सकते हैं, कि लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आगे से आप सतर्क रहें, और आप ही नहीं, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी समझ रहे हैं, उन सभी से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग जो भी बैलेट लेना हो, चाहे ज्वाइनिंग करानी हो, चाहे रिन्यूअल करानी हो, चाहे प्रमोशन करानी हो, सीधा पेमेंट आप 9454194001 पे कीजिए, और स्क्रीनशॉट आप उसी नंबर पे कीजिए। करने के बाद खुद से सब काम करिए अपनी, आप खुद से पेपर बुक करिए, खुद से पत्रिका बुक करिए। नहीं करने आती है, मैं यहाँ हफ्ते में 2 बार आ रहा हूँ, आप आइए कि सर ये कैसे होगा। देखिए मैंने आपको सब कुछ एक एक करके दिखाया कि देखिए इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सिर्फ आपको प्रश्न पूछना है, बाकी तो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको, और 1 बार 2 बार सारी काम आपकी आईडी से करूंगा। और यही चीज मैं सभी सीनियरों को सलाह दूंगा कि आप सीनियर हैं, जूनियर का हक ना मारिए, जूनियर को जानकारी दीजिए, क्योंकि जब जूनियर का काम आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको काम बढ़ेगा। ठीक है भाई, आप पता चलेगा कि 50,000 ले रहे। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं, फास्ट न्यूज इंडिया सभी को पुरस्कार भी देता है। जैसे देखिए आपका एक ही नहीं, 2 हक आपकी गई, आपकी 2 हक गई है। मैं नहीं कहूंगा राजेश जी गलत किए हैं, सही किए, जो भी आप उनसे बात करिएगा, ठीक है, आपकी 2 हक गई। पहली चीज कि आपका न्यूज अधिकार कम हुआ, यदि आपने 3,000 दिया या 4200 आपके बैलेट में आया तो 4 अधिकार आपका कम हो गया। यदि वो डायरेक्ट आप देते तो 4 खबर लगाने का अधिकार मिलता आपको। दूसरी, प्रेस ऑफर चला रही है, 1 साल की ऑफर होती है, 1 जनवरी से शुरू होती है और 31 दिसंबर तक चलती है। 3,000 से शुरू होता है और 3,000 से लेके 3 करोड़ तक की ऑफर है। वो ऑफर भी मैं आप सबको दिखाना चाह रहा हूं, देखिएगा, ये ऑफर है, और ये आप सबको पता होनी चाहिए, ताकि ये जब आप लोग अपनी आईडी से काम करेंगे तभी इसका लाभ आप लोगों को मिल पाएगा। नहीं पता चलेगा कि यदि आप सीनियर को दे देंगे तो सीनियर भाई लेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा आपको स्क्रीन दिख रही है। अब हम एक बार आईडी को, यहाँ न्यूज पेज दिख रहा है, लॉगिन कर लेते हैं, तो न्यूज पेज पे क्लिक करिएगा। देखिए आप ही की आईडी लॉगिन है, मैं आप ही की आईडी दिखा रहा हूँ, न्यूज पेज पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये आपको मलेशिया का ऑफर चल रहा है, देखिए इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिएगा 3,000, 3,000 पे यदि आपने कितना दिया प्रेस को, 4200, लेकिन आपको कुछ भी प्रेस नहीं देगी, क्योंकि प्रेस ने वो जो आपको मिलना था वो राजेश सियोरे जी को देगी, क्योंकि उनकी आईडी में काउंट हो गई। 3,000 रुपए यदि प्रेस को आप देते तो आपको प्रेस का टी शर्ट मिलता फ्री में 1 जनवरी को। यदि पूरे जोड़ के, ये जोड़ के अमाउंट है, यदि 6,000 हो जाता, इस 31 दिसंबर तक यदि आपका 6,000 हो जाता तो आपको प्रेस का बैग मिलता। 9,000 हो जाता तो प्रेस का ट्रैक सूट मिलता। 15,000 हो जाता तो प्रेस का कॉलर माइक मिलता। 25,000 हो जाता तो आपको ईयरबड्स मिलता। 50,000 हो जाता तो डिजिटल माइक मिलता। 75 हो जाता तो आपको मोबाइल गिम्बल मिलता। 1 लाख पे 32 इंच की टीवी मिलती। 1.25 लाख पे आपको रिफर्बिश विंडोज का लैपटॉप मिलता। 1.5 लाख पे आपको प्रोजेक्टर या कैमरा मिलता, ड्रोन मिलता। 2 लाख पे आपको 55 इंच की टीवी मिलती। 2.5 लाख पे आपको 14 इंच का एप्पल का लैपटॉप मिलता। 3 लाख पे आपको बिग वीडियो कैमरा मिलता। 3.5 लाख पे आपको 16 इंच का लैपटॉप का मिलता। 4 लाख पे आपको रिफर्बिश आईफोन मिलता। 4.5 लाख पे आपको स्प्लिट एसी मिलता। 5 लाख पे आपको मलेशिया का टूर का टिकट मिलता, जहाज से जाइए मलेशिया, रहिए, घूमिए, 5 दिन तक आइए अच्छे से। ठीक है, और 7.5 लाख पे आपको रॉयल इनफील्ड बुलेट मिलता, जो सबकी सपना होती है बुलेट घर पे, वो बुलेट मिलता। 10 लाख पे आपको ओला की स्कूटी मिलती। 15 लाख पे आपको 4 पहिया कार मिलता। 20 लाख पे आपको 4 पहिया कार नहीं, हाँ 4 पहिया सब में होता है, 4 सीटर 4 सीटर कार मिलता। और 20 लाख पे आपको 7 सीटर कार मिलता। 30 लाख पे फिर न्यू 4 सीटर कार मिलता। 50 लाख पे आपको BMW मिलता। 75 लाख पे न्यू 7 सीटर कार मिलता। 1 करोड़ रुपए पे आपको स्कॉर्पियो या थार मिलता। 3 करोड़ रुपए पे आपको फॉर्च्यूनर या 3 BHK फ्लैट या आपको डुप्लेक्स मिलता। तो शुरुआत जब आदमी करेगा, जब एक लक्ष्य बनाएगा, अब बता दे हमको, ये भी देखिए जरा कि अब तक कितने लोगों ने क्या क्या पाया। आपको देखिएगा, ये लिस्ट आपने माइंड में सेट कर लीजिए, और मैं आपको दिखाता हूं कि अब तक कितने पत्रकार साथी ने क्या क्या पाया है। ठीक है, ये देखिएगा आप जो है, तो यहाँ देखिए, फिर से मैं फास्ट न्यूज इंडिया ओपन करता हूँ, और ये सब लोग देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप सोचते हो कि मैं नहीं कर रहा हूं तो वो नहीं कर रहा, हर व्यक्ति कर रहा है।
लेकिन क्या है कि लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, कि दिखा देंगे तो पता चलेगा कि जूनियर जो है हमको नहीं देगा या ये करेगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए पत्रकार साथी। ठीक है, यहाँ देखिएगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी सीनियर होते हैं वो ज्यादातर जूनियरों को यहाँ आने भी नहीं देते हैं, कि यहाँ आएगा जूनियर सीख जाएगा तो हो सकता है कि हमारी इनकम कम हो जाए, हो सकता है कि हमारी सील्ड कम हो जाए। तो यहाँ सील्ड पे क्लिक करिएगा। अब देखिएगा ये 1 तारीख यहाँ जनवरी कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर जनवरी से शुरू होती है। 1 जनवरी करिएगा, और यहाँ आज 24 सितंबर कर दीजिएगा, और 31 दिसंबर तक चलता है ये। यहाँ पे आप कंट्री कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिएगा मेरी फोटो, अब तक सबसे ज्यादा पैसा मैंने प्रेस को दिया है 3,28,934 रुपए। अब जरा देखिएगा कि मेरी कौन सी प्राइस बनी है। ठीक है, फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद पटेल जी 2,60,000 दिए हैं। राजेश सिवरे जी 2,35,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब 2,35,000 दिए हैं, तो अब यदि हम एक सील्ड को भी जरा ओपन कर लें तो साथ में दिखेगा हमें अच्छे से, कि आपको बताएंगे कि किसका क्या बना। आप देखिएगा यहाँ पे हम सील्ड पे आते हैं, यानी कि हमारा है अमाउंट कितना 3,28,000, और हमारा टारगेट इस बार है कि हमको 4 व्हीलर फिर लेना है, इस बार न्यू 4 व्हीलर 1 जनवरी को लेना है। तो यहाँ देखिए 3,28,000, यानी कि हमको 3 लाख हमने कंप्लीट कर दिया है कि रिस्फर बड़ी वाली कैमरा हमको मिलेगी। हालांकि हमारा टारगेट 4 व्हीलर तक है, तो पहुंचूंगा, अभी 3 महीने का समय है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पटेल जी 2,60,000, यानी इन्होंने क्या पूरा किया, तो 2,50,000 पे 14 इंच का एप्पल का लैपटॉप है, जिसको फोन बोल मतलब लैपटॉप बोलते हैं, एप्पल का लैपटॉप मैक बोलते हैं। ठीक है, ये उनको मिल रही, फ्री में मिल रही है ये सब चीजें। राजेश तिवारी जी को क्या मिलेगी, इनका है 2,35,000 रुपया, यानी कि इनको मिलेगी 2 लाख के ऊपर है। 55 इंच की टीवी, लगभग 20,000 क्या 15-20,000 का टीवी इनको फ्री मिलेगी। तो जरा सोचिए, ये टारगेट है, कहाँ पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे, ये सब आप लोगों को सोचना है। ठीक है, स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शायद जो भी पत्रकार साथी हैं उन सभी को ये चीज सीखने का मौका मिला होगा। ठीक है सुनील जी, और भी बहुत बहुत पत्र धन्यवाद सर। जी, आप जब भी आएंगे, हर रविवार, हर बुधवार, खाली आप समस्या बताइए अपनी कि सर ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूं। होता है ना क्या कि आप लोग क्या करते हैं, सीनियर को बोलेंगे सर मेरा ये काम कर दीजिए। नहीं, कदापि मत कहिए। सीनियर को बोलिए कि सर मुझे सिखाइए मैं कैसे करूं, क्योंकि वो भी काम आप ही की आईडी से करेगा। तो आप अपनी आईडी से क्यों नहीं कर सकते। जैसे कुछ बोलते सर मुझे पेपर पत्रिका बुक कर दीजिए, मैं पैसा भेज दे रहा हूं। नहीं, कहिए सर मैं पैसा भेज रहा हूं, मुझे बैलेट कीजिए। और उनको मत कहिए, बैलेट हमेशा प्रेस से लीजिए। आप आपको बैलेट मिल रही है, लेकिन बैलेट घूम के आ रही है। यदि घूम के बैलेट आएगी तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, कंफर्म समझिए आप। ना तो शील्ड मिलेगी, ना तो आपको पुरस्कार मिलेगी, ना तो आपको न्यूज लगाने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप बैलेट डायरेक्ट प्रेस से लेते हैं, जैसे आपने बैलेट ले लिया, बैलेट लेने के बाद आप चाहे उनसे बोलिए कि सर मुझे पेपर पत्रिका बुक करना है, कैसे बुक करूं, वो सिखाएंगे। नहीं सिखा पा रहे हैं तो फिर आप बुधवार को या रविवार को, हर 3 दिन पे तो मैं आ रहा हूं आपके बीच में, खाली पूछिए कि सर मुझे पेपर पत्रिका बुक करना है, या मुझे न्यूज लगाना है, या मुझे विज्ञापन लगाना है, या मुझे ये करना है। जो भी मन में प्रश्न आए वो पूछिए मुझसे, मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। जी कदापि मैं बैलेट, जो भी मैंने 3 लाख का बैलेट लिया, मैं किसी भी जूनियर का नहीं लेता हूँ। जूनियर यदि मुझे बैलेट करता है तो मैं सीधे उसके बैलेट करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए आगे हमारा कोई भी नमस्कार सर। पत्रकार साथी, नमस्कार, कोई भी पत्रकार साथी यदि कुछ भी पूछना चाहता है तो तुरंत आप अपनी आवाज ऑन करें। अन्यथा पत्रकार साथी 9:03 हो चुके हैं और हम अनुमति चाहते हैं आप लोगों से। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते प्रदीप जी, बताएं क्या प्रश्न है आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या प्रश्न है प्रदीप जी सर आपकी। वही ऐड का हमको बिल चाहिए। चलिए ठीक है, आपको सर ऐड का, नहीं जो ऐड 15 अगस्त को लगे। हाँ हाँ बिल। ठीक है, उसके आपको बिल चाहिए ना, तो आइए मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि सारी चीजें, ये नहीं जैसे आपने कहा ना बिल चाहिए, बिल हम थोड़ी देंगे, बिल ऑटोमेटिक आप कंप्यूटर से ले सकते हैं। कैसे लेंगे, किसी का भी विज्ञापन आप लगाते हैं तो वो बिल ऑटोमेटिक आप कंप्यूटर से लेंगे। कैसे लेंगे अब वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये सारे पत्रकार साथी ध्यान से देखें, चाहे वो 1 रुपए का भी विज्ञापन हो, चाहे खोलने 1 से लाख का खुल नहीं रहा विज्ञापन। था ना सर। अरे सर काहे नहीं खुल रहा था, अभी देखिए मैं खोल रहा हूँ ना आपके सामने, देखिए आप ही की आईडी खोलूंगा, आपका तुरंत खुल जाएगा। आपसे काहे नहीं खुल रहा है, देखिए मैं शेयर किया स्क्रीन, आप सबको ध्यान से देखिएगा।
जिन भी पत्रकार साथियों को विज्ञापन का बिल चाहिए, वो बिल कैसे मिलेगा वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखिए आप लोग। ठीक है, प्रदीप जी आप अपनी आईडी नंबर बताइए। देखिए मैं इनका रविंदर जी की आईडी बंद किया, और अब अपनी आप आईडी नंबर बताइए या पंद्रह मोबाइल दस नंबर। हाँ, 15 10 पंद्रह दस 45 पैंतालीस 438। 438। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, ये आपकी आईडी लॉगिन हो गई, तुरंत हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड नहीं सेव करूंगा, यहाँ खुल गई। अब आपको जाना है, यदि विज्ञापन का बिल लेना है आपको, तो यहाँ 100 मेनू में देखिए, 100 मेनू में ऐड रिपोर्ट है तीसरे नंबर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। हाँ, हाँ 100 मेनू में 800 पे। ऐड रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, नोट करिए, याद करिए, दोनों हम तो कहेंगे कि याद करिए, नोट मत करिए। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा काम आप लोगों अरे का आसान हो जाएगा। याद है सर। ठीक है, अब याद है तो अब आपको आना है कि वो विज्ञापन कब आपने अपलोड किया था, क्योंकि इस महीने में आपने कोई अपलोड नहीं किया है। तो किस महीने में आपने विज्ञापन अपलोड किया है उस पे आपको बताना होगा, किस महीने में किया बताइए जरा मुझे। जो विज्ञापन आपने दिया है किस महीने 15 में दिया अगस्त है? पे किए थे सर। तो 15 अगस्त से किए थे, तो इसको यहाँ सितंबर जो है इसको अगस्त कर 8। दीजिएगा। ठीक है, 1 अगस्त से लेकर के आप इसको कर हाँ वही दीजिएगा अगस्त अब तब तक। 8। ठीक है, यहाँ पे आपको आप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए देखिए यहाँ अगस्त जब आप डाल के जब यहाँ सबमिट करेंगे, तो देखिए ये सारे विज्ञापन आपके सामने खुल के आ गए। ठीक है, ये सारे दिख नहीं विज्ञापन। रहा है सर। जी, दिख नहीं रहा है सर। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकिएगा फिर। नहीं सर दिख रहा था, सर दिख रहा है सर, स्क्रीन को नहीं दिख रहा, पता नहीं हाँ, सर, हमको दिख रहा है। अभी 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 आया सर। अच्छा अभी ठीक है। आया सर। दिख रहा है सर। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये आपके सारे विज्ञापन ऑफ दिख रहे हैं, ऑफ 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 ऑफ। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है कि हाँ आपका विज्ञापन ये छपा नहीं है। ठीक है, यदि ये छप गया है, हालांकि सब छप गया है, तो ये सारे विज्ञापन को मैं अभी एक्टिवेट कर दे रहा हूं। ठीक है, जो मैं एक्टिवेट करूंगा, मतलब कि मैं आपको इसमें से कौन सा बिल चाहिए था जरा बताइए मुझे। देखिए सब पे क्लिक करके आप इमेज देख सकते हैं, देखिए ये विज्ञापन है, कौन से विज्ञापन है जरा बताइए हमें। धानुपुर धानुपुर नहीं, धानुपुर धानुपुर हमें ऐसे नहीं दिखेगा खंड ना, विकास। आप पहचानिए ना इसमें से कौन सा विज्ञापन है। बता रहा हूँ सर, 2 या मिनट तो हम एक आप एक लाइन करके पे इमेज रहिएगा। देखें। देखिए ये आपका है डॉक्टर एसके द्विवेदी का। ठीक है, और नहीं नहीं हट गया सर। ये आपके ये धनुपुर है। ठीक है, खेमराज एसडीओ पंचायत। नहीं सर, खंड विकास अधिकारी धनुपुर। हाँ, तो उन्हीं को तो एडीओ बोलेंगे ना। नहीं नहीं वीडियो वीडियो। अच्छा, बीडीओ है, तो खंड खंड विकास अधिकारी हाँ ये खंड तो। विकास अधिकारी। ये सब चीजें आपको देख लेना चाहिए ना, एक एक करके हम देखेंगे। खंड विकास अधिकारी धनुपुर ये है। ठीक है, ये देखिए, हाँ हाँ अब ये मगर ऐड का हमारे पास नंबर नहीं है, दिख रहा है सर। आप देखिए दिखा कि नहीं। नहीं नहीं हट गया है, सही कह रहे हैं सर। अच्छा रुकिए एक मिनट, फिर से हमको होल सर स्क्रीन शेयर करने सर यहाँ दीजिए। तो दिख रहा है सर, हमें तो स्क्रीन दिख रही है सर। आपको विज्ञापन दिख रही है? हाँ अभी दिख रहा है। जी सर। हाँ, तो हाँ प्रदीप हाँ जी दिख रहा है। आपके पास नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए लेट जा रही है। ठीक है, देखिए अब ये आपका विज्ञापन है। ये विज्ञापन कितने की छपी थी? ये आपकी जो विज्ञापन है ये 1000 रुपए की है। ठीक है, अब इसको हाँ कितना करना है ये बताइए जी मुझे। 3500 करना है सर। ठीक है, तो अब आप जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है तब तक आप जो है अपने विज्ञापन को कम या बेसी करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम आपके विज्ञापन को कम करते हैं, आईडी लॉगिन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, अभी मैं आईडी लॉगिन करके आपके इस विज्ञापन को मैं सही करता हूं। हेलो सर सर एक बात हमारी सुन लीजिए। बताइए बताइए, बताएं आप। अभी इसका हम्म मेरे कहने का मतलब ये है, तो इनका जो है 3500 का बिल बनाना है केवल। ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो 3500 का बिल बनाना है तो वही 3500 का ही तो बिल बनाने जा रहा हूँ मैं इनका। यहाँ पे देखिए मैं सबमिट करूंगा, हाँ हाँ और ये हमारे सिर्फ हाथ में रहता हाँ है
कि इसको चेंज करना या कम करना या अधिक करना सिर्फ मैं कर सकता हूँ। यहाँ देखिए इसको मैंने 3500 रुपया किया और हमने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है, और ये हमने क्लोज कर दिया। अब आप अपनी आईडी को देखिए, यहाँ पे आप एक बार इसको रिफ्रेश करिए, ठीक है, और यहाँ फिर से एक बार 8 तारीख या 8वां महीना करिए, सबमिट कर दीजिएगा। देखिए ये विज्ञापन आ गया और यहाँ पे आपका अच्छा इसको अप्रूव करना है ना कि आपकी छप चुकी है। यहाँ पे हम इस ऐड को आपके अप्रूव कर देते हैं और ये ऐड हो गया आपका अप्रूव। और अब आप यहाँ देख लीजिएगा प्रदीप जी, यहाँ पे आप फिर से यहाँ 8 कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। और यहाँ देखिए अब जो है, क्योंकि जो ऑन होगा यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस प्रिंट पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करिएगा। ये आपका जो है ऐड प्रिंट हो गया, इसकी मैं पीडीएफ बना दे रहा हूँ और तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। इसको आप खुद जो है उठा करके आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपके बिल बनेंगे। देखिए डेस्कटॉप पे हमने शेयर किया, सेव किया और ये हमने आपको व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। जानकारी स्पष्ट हुई प्रदीप जी आपको कि नहीं? प्रदीप जी ठीक। जानकारी स्पष्ट हुई हाँ या हाँ नहीं? सर, हो गई। अब आप बिल बना लेंगे हाँ या नहीं हाँ बना हो पाएंगे? गई। हाँ, बना लेंगे हम, हमारे पास हमको खुल नहीं रहा था। अरे तो मेरे यहाँ कैसे खुल गया मुझे बताइए ना। चाहे नेटवर्क की हाँ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो आपके यहाँ है, दिक्कत रहा नेटवर्क होगा प्रॉब्लम सर। है वो तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। और किसी पत्रकार साथी का कोई भी प्रश्न? तो चलिए पत्रकार साथियों, अब आप सभी से हम अनुमति लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। यदि आप लोग पेपर पत्रिका नहीं बुक कर पा रहे हैं तो आप ज्यादातर ज्वाइनिंग कराइए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा पेपर पत्रिका तो बुक करना अनिवार्य है। ये मैं भी जो बोला था उसको मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। पेपर पत्रिका तो बुक करना अनिवार्य है। जो अधिक, यदि जो भी व्यक्ति पेपर पर जो अधिक खबर अपलोड करना चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति अधिक खबर अपलोड करना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराए, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूअल कराए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब बैलेट लेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास, भले वो पेपर पत्रिका 10 ही बुक किया हो, लेकिन यदि वो बैलेट 10,000 का ले लेता है तो वो 10 खबर लगा पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सब लोग। यदि आपको लगता है लेकिन बोनस इनकम चाहिएगा तो आप सब लोग अपने रैंक के अनुसार पेपर पत्रिका बुक करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से हम अनुमति लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। और यदि हमारे जो सीनियर हैं मैं उन सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने जूनियरों का कभी भी शोषण ना करें, आप उनका सहयोग करें, उनको सही जानकारी दें, ज्यादातर जूनियरों को लेकर के यहाँ आए, उनसे प्रश्न कराएं ताकि वो सीखें। और यदि किसी कारण से ये टाइम उनकी व्यस्तता की है तो उनको बोलिए भाई वीडियो पूरा आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब रविवार को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।